हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में मैं आपके सामने आया हूँ। मेरे प्रियानो, हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा मैं आपके साथ। मेरे प्रियानो, हमेशा ध्यान रखें मेरे प्रियानो कि जब भी परमेश्वर ने हमारे गुनाह मिटाए नहीं है, परमेश्वर ने हमारे गुनाह ढापे ही नहीं है, परमेश्वर ने हमारे गुनाह मिटा दिए हैं। मेरे प्यारों, जैसे एक चाय का प्याला होता है और जब आप उसे रखते हैं तो वो अपना निशान वहाँ छोड़ जाता है मेरे प्रिय भाइयों। पर इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाइयों, इस बात को ध्यान रखें, अगर उसे आप ढाप देंगे तो वो जो चाय का निशान है वो ढप तो जाएगा पर मिटेगा नहीं मेरे प्रियानो, और उस वहाँ पे छींटे लग जाएंगे। इसीलिए यीशु मसीह ने हमारे पाप ढापी नहीं है, उसने हमारे पाप मिटाए हैं मेरे प्रियानो, ताकि मिटाने से मेरे प्रियानो गंदगी दोबारा ना लगे मेरे प्रियानो। ढापने से गंदगी दोबारा लग सकती है पर मिटाने से गंदगी दोबारा नहीं लग सकती। तो इससे ही रिलेटेड एक वचन मैं खोलना चाहूँगा, और जैसे थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बातचीत करने वाला हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। और आज का विषय, आज का टॉपिक है कब्र के ऊपर मेरे प्रियानो। कि ये जैसे थंबनेल में समझ गए होंगे यीशु मसीह की कब्र का क्या अर्थ है बाइबल में मेरे प्रिय बहनों। तो मेरे प्रियानो, एक वर्ड आपकी स्क्रीन पर लगाना चाहूँगा और उस वर्ड को अगर हम पढ़ते हैं मेरे प्रियानो तो इस प्रकार लिखा हुआ है। अगर हम पढ़ेंगे मेरे प्रियानो मत्ती की पुस्तक उसका 28वां पद, तो वहाँ लिखा है, सप्ताह के दिन के बाद सप्ताह के पहले दिन फौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। मेरे प्रियानो, यहाँ कोई नहीं आया था मेरे प्रियानो, बस मरियम और मरियम मगदलीनी ये दोनों आई थी मेरे प्रियानो यीशु मसीह से मिलने, और इन्हें बिल्कुल ट्रस्ट था मेरे प्रियानो कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होगा, इसलिए ये देखने आई थी मेरे प्रियानो। बाकी कोई भी यीशु मसीह कब्र पर नहीं आया था सिवाय इन दो शख्स के अलावा मेरे प्रियानो, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि जो उसने कहा है वो पूरा होगा। और जो शख्स को भरोसा होता है, जो शख्स को भरोसा होता है अपने खुदा पर कि जो खुदा ने कहा है वो पूरा होता है, वो उसके वादों को बार बार स्मरण करता है और उसके पास लौट कर आता है मेरे प्रियानो। और ये भी उनमें से एक थी कि दोबारा लौट कर आए और उन्होंने बातों को स्मरण किया मेरे प्रियानो। अगर इससे अगले वर्ड में जाएंगे तो हम वहां इस प्रकार पढ़ते हैं, अगर मत्ती 28 अध्याय में जाके हम पढ़ते हैं तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, 8वें पद में हम जाके पढ़ेंगे तो लिखा है, वे भय और बड़े आनंद के साथ कब्र से शीघ्र लौटकर उसके चेलों को समाचार देने के लिए दौड़ गईं। फिर 90वें पद में हम पढ़ते हैं, तब यीशु ने उन्हें मिला और कहा सलाम, और उन्होंने पास आकर उसके पांव को पकड़कर उसे दंडवत किया। यहाँ सब देखिए, जो शख्स, आपने एक नोटिस करी है इस वचन के अंदर एक बात, कि जो शख्स सबसे पहले यीशु मसीह से मिल रहा है तो यीशु मसीह भी सबसे पहले उससे ही मिलते हैं मेरे प्रिय भाइयों। जो आखिर तक प्रभु के साथ बना है, परमेश्वर भी आखिर तक उसके साथ बना हुआ है। आज अपनी दुआओं में, आज अपनी प्रार्थनाओं में, आज अपनी वर्शिप में मेरे प्रियनो, अपनी परीक्षाओं में अगर आप परमेश्वर के साथ आखिर तक बने हुए हैं तो खुदा भी आपके साथ आखिर तक बना हुआ है मेरे प्रियनो। जो शख्स, देखिए कोई शख्स नहीं आया मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पर ये मरियम मगदलीनी और मरियम उसकी कब्र पर आई, क्योंकि ये आखिर तक इन्हें उम्मीद थी, इसलिए आखिर तक लौट के आई अपने खुदा को देखने और वहां पर उस कब्र पर ठहर गई। वो वैसे ही मेरे प्रिय बहनों, परमेश्वर ने भी उन्हें रिस्पॉन्स दिया कि वो जो आखिर तक खुदा के साथ बना हुआ था और जो आखिर तक खुदा से के ऊपर विश्वास रखा हुआ था कि वो मुर्दों में से जिंदा होगा और आखिर तक उसकी कब्र पर था मेरे प्रिय बहनों, खुदा भी उससे पहले जाकर मिला। हालेलुया। ऐसे ही हमारे जीवन में होता है, अगर हम आखिर तक परमेश्वर के साथ हैं मेरे प्रियानो, उसके साथ बने हुए हैं, तो आखिर तक वो भी सबसे पहले हमारे साथ बना हुआ है, सबसे पहले हमारे साथ बना हुआ है। इस बात को ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि सबसे पहले यीशु मसीह आपसे मिले तो आप उसके साथ आखिर तक बने रहें। हालेलुया। इस बात को ध्यान देना, मरियम मगदलीनी और मरियम आखिर तक यीशु के साथ बनी रही उस कब्र पर, तो यीशु भी सबसे पहले उनसे ही मिला मेरे प्रियानो। इस अध्याय से हमें एक बात पता चलती है मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज लोग आखिर तक नहीं बने हुए हैं खुदा के साथ, इसलिए खुदा सबसे पहले उनसे मिल भी नहीं पाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए यीशु मसीह से मिलने की कीज एक ही है कि आखिर तक उसके साथ बने रहो, जिससे वो सबसे पहले आपसे मिल सके मेरे प्यारों। इसीलिए तो उसने उन लोगों के लिए कहा है जो आखिर तक उसके लिए बने रहते हैं, हाँ, कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ बना रहूंगा। अंत तक, आखिरी तक क्यों बोला? इसीलिए बोला मेरे प्यारों कि ताकि वो सबसे पहले आपसे मिल सके। हालेलुया। इस बात को ध्यान रखें। तो सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें मेरे प्रिय भाइयों बहनों। अगर आप आखिर तक अपने खुदा में विश्वास योग्य हैं, आखिर तक आप अपने ईमान में विश्वास योग्य हैं, अगर आखिर तक आप अपने शब्दों में जो आप उससे वाचा, जो आपसे वादे करते हैं उसमें विश्वास योग्य हैं, अगर आखिर तक अपने काम में आप प्रभु के लिए विश्वास योग्य हैं, उसके किंगडम में आखिर तक आप विश्वास योग्य हैं, तो इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रियानो, उसके कामों में अगर आखिर तक आप विश्वास योग्य हैं तो वो आपके साथ सबसे पहले बना हुआ है।
इस बात को ध्यान रखना है। तभी उसने वचन में कहा जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ। आखिर तक बने रहें ताकि खुदा सबसे पहले आप में बना रहे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे मेरे प्रियानो। जय मसीह की, आमीन।